वेल एजुकेशन होप यू गुड में आज का प्रकरण है गुप्त काल। दोस्तों, इससे पहले मैंने साइंस और मैथ की 10 माइक्रोशन प्लान और साथ में बिग लेसन प्लान भी डिस्कस किया है, जिसे आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डालते हैं डेट, फिर प्रशिक्षण केंद्र का नाम, फिर आता है विषय, उप विषय, प्रकरण, क्लास 6, अवधि 35 मिनट। फिर आता है सामान्य उपदेश में 6 पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट है विद्यार्थियों में इतिहास विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, विद्यार्थियों में स्मरण शक्ति, चिंतन शक्ति एवं कल्पना शक्ति का विकास करना। तीसरा, विद्यार्थियों को प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी एवं उनके महत्व से अवगत कराना। चौथा, विद्यार्थियों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। पांचवा, विद्यार्थियों में विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना। छठा, विद्यार्थियों को विश्व की प्रमुख सभ्यताओं से अवगत कराना। फिर आता है विशिष्ट उपदेश के पक्ष, जिसमें पहला आता है ज्ञान, जिसमें अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन के अंतर्गत पहला आता है विद्यार्थी गुप्त काल का युग के नियमों का प्रत्याशरण। दूसरा आता है विद्यार्थी गुप्त काल के संबंधों की सूचनाएं प्राप्त कर सकेंगे। फिर दूसरा आता है अवबोध, जिसमें विद्यार्थी गुप्त काल संबंधी सूचनाएं प्राप्त करेंगे। इसमें दूसरा पॉइंट आता है विद्यार्थी गुप्त काल के विभिन्न नियमों की तुलना कर सकेंगे। तीसरा अनुप्रयोग, जिसमें पहला पॉइंट है विद्यार्थी गुप्त काल संबंधी जानकारी प्राप्त करेंगे। दूसरा, जिसमें चौथा कौशल आता है, पहला पॉइंट में विद्यार्थी गुप्त काल संबंधी नियम का निरूपण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट, विद्यार्थी गुप्त काल संबंधी जानकारी को संग्रह करेंगे। पांचवा, रुचि, जिसमें पहला पॉइंट है विद्यार्थी गुप्त काल के विषय में अध्ययन कर रुचि लेंगे। दूसरा पॉइंट, विद्यार्थी गुप्त काल संबंधी जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर छठा, अभिवृत्ति, जिसमें पहला पॉइंट है विद्यार्थी गुप्त काल के बारे में अपनी भावना प्रकट करेंगे। फिर दूसरा, विद्यार्थी गुप्त काल के विषय में अध्ययन करेंगे। फिर आता है सहायक सामग्री, जिसमें आप लिखेंगे कि समस्त कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री। फिर पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे कि विद्यार्थी गुप्त काल से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आता है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें आप लिखेंगे विषय वस्तु छात्र तक क्रिया में पहला क्वेश्चन लेंगे, भारत की राजधानी का नाम बताइए, तो विद्यार्थी अनुक्रिया में होगा नई दिल्ली। दूसरा पॉइंट, नई दिल्ली में कौन सी मीनार है, तो कुतुब मीनार है। तीसरा, कुतुब मीनार के मैदान में कौन सा स्तंभ है, तो महरौली स्तंभ है। चौथा, महरौली स्तंभ किस काल से संबंधित, तो यहाँ पे समस्यात्मक प्रश्न होगा। फिर आता है उपदेश कथन में कि आज हम लोग करेंगे। फिर इसमें आता है प्रस्तुतिकरण, जिसमें पहला पॉइंट है छात्र तक क्रियाएं, दूसरा पॉइंट विद्यार्थी अनुक्रियाएं, तीसरा शिक्षण बिंदु और चौथा श्याम पटकार, जिसमें से छात्र तक क्रिया में पहला क्वेश्चन है कुषाण वंश के बाद में किस वंश का उदय हुआ, तो गुप्त वंश का हुआ। और उसके बाद में शिक्षण विधि में होगा प्रश्नोत्तर प्रविधि। दूसरा क्वेश्चन होगा गुप्त काल के शासन का केंद्र कौन था, तो सम्राट था और प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। तीसरा, गुप्त वंश के बारे में बताए, तो यहाँ पे समस्यात्मक प्रश्न होगा। फिर आता है छात्र तक कथन में गुप्त काल को भारत का स्वर्णकाल कहा जाता है। इस वंश का प्रथम शासक श्रीगुप्त तथा द्वितीय शासक के रूप में घटोत्कच का नाम मिलता है। ये दोनों कोई प्रभावहीन शासक थे। इस वंश के प्रथम शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसमें आता है शिक्षा। इस तरह से आप एक अशोक स्तंभ भी बना सकते हैं। फिर आता है कि छात्र तक क्रियाएं, विद्यार्थी अनुक्रियाएं, शिक्षण बिंदु और श्याम पटकार, जिसमें से पहला क्वेश्चन होगा गुप्त काल का प्रथम शासक कौन था, तो श्रीगुप्त था। प्रश्नोत्तर प्रविधि में होगा गुप्त काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन होगा गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था, तो चंद्रगुप्त प्रथम था। विधि यहाँ पे प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। फिर तीसरा क्वेश्चन आता है किस काल को स्वर्ण काल कहा गया है, तो गुप्त काल को कहा गया है। विधि यहाँ पे प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। फिर चौथा क्वेश्चन होगा कि समुद्रगुप्त कौन था, तो यहाँ पे समस्यात्मक प्रश्न होगा। फिर आता है छात्र कथन में कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त शासक बना, जिसमें समुद्रगुप्त महान विजेता था, उसे कभी भी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। पश्चिमी इतिहासकारों ने सम्राट समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेन ने की थी, जो इलाहाबाद स्थित अशोक स्तंभ पर। इसमें आता है शिक्षण बिंदु में छात्र क्रियाएं, विद्यार्थी अनुक्रियाएं, शिक्षण बिंदु और श्याम पाटकार, जिसमें पहला क्वेश्चन होगी समुद्रगुप्त किसका पुत्र था, तो चंद्रगुप्त प्रथम का था। और शिक्षण विधि में होगा प्रश्नोत्तर प्रविधि। श्याम पटकार में होगा प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार हरिशेन था। फिर इसके आगे आता है तीसरा कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की है, तो हरिशेन ने की है। फिर चौथा क्वेश्चन होगा गुप्तकालीन साहित्य के बारे में बताए, तो यहाँ पे समस्यात्मक प्रश्न होगा। फिर आता है तीसरा छात्र कथन में कि गुप्त काल में साहित्य के क्षेत्र में अत्यधिक प्रगति हुई। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न थे। इन 9 रत्नों में कालिदास भी एक थे। कालिदास की प्रमुख रचनाएं अभिज्ञान, शाकुंतलम, रघुवंश, कुम्हार संभव है। इसी काल में ही शूद्रक ने मृच्छकटिकम तथा विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस नामक प्रसिद्ध नाटक लिखे हुए हैं। फिर आता है बोध प्रश्न
पहला कि मृच्छ कटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक किसने लिखा है, तो शूद्रक ने लिखा है। दूसरा मुद्रा राक्षस नामक नाटक किसने लिखा है, तो विशाख दत्त ने लिखा है। तीसरा कालिदास किसके दरबार में थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। फिर आता है श्यामपट्ट सारांश में डेट, विषय, उपविषय, प्रकरण, क्लास, अवधि। फिर आप लिखेंगे कालिदास की प्रमुख रचनाएं, जिसमें से अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम और कुमार संभव। निरीक्षण कार्य में आप लिखेंगे कि छात्र तथा विद्यार्थियों को श्यामपट्ट सारांश उतारने का निर्देश देकर स्वयं कक्षा में पूछा करेंगे। फिर आता है कि मूल्यांकन प्रश्न, जिसमें आप लिखेंगे कि पहला किस काल को स्वर्णकाल कहा गया, दूसरा समुद्रगुप्त किसका पुत्र था, तीसरा भारत का नेपोलियन कौन था, चौथा प्रयाग प्रसिद्धि के लेखन कौन थे। फिर गृह कार्य में आप लिखेंगे कि रिक्त स्थानों की पूर्ति की, जिनसे पहला होगा कि भारत का नेपोलियन कौन कहा जाता है। फिर उसके बाद गुप्त वंश के पहले शासक कौन थे, तीसरा गुप्त वंश का द्वितीय शासक डैश था। तो दोस्तों आज का वीडियो पर समाप्त होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों साथ मेरे चैनल को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के, तब तक के लिए बाय बाय।